हेलो एवरीवन, वेरी गुड टू सी यू अगेन। हियर आई एम केशव मालपानी एज यूजुअल। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस में इधर उधर काफी ज्यादा कंफ्यूज कर दिया है कि व्हाट इज गोइंग टू बी द चेंज इन द पैटर्न। सो ऑल ऑफ अस नो दैट आफ्टर द क्लैट 2026 फियास्को, क्लैट कंसोर्टियम डिसाइडेड कि हम एक कमेटी बनाएंगे दैट इज गोइंग टू रिकमेंड कि जो अगला एग्जाम होएगा क्लैट 2027 उसको किस तरह से कंडक्ट करना है और उसमें क्या क्या पैटर्न चेंजेस करने हैं। That committee was actually formed at the end of December or starting of January. Within a month or so, in February 2026, that committee gave its report to the consortium of NLUs. But after that, there has been no movement in what is going to be a change in this year's exam pattern. देखो, आपको ना बहुत लोग ऐसा मिल जाएंगे इस पॉइंट पे कि यार ये भी हो सकता है, बहुत डिफिकल्ट पेपर आ सकता है, ये वाला सेक्शन हट जाएगा और सेक्शंस बढ़ जाएंगे। ये तो किसी को भी नहीं पता है ना, ये तो फालतू का assumption है। आज के सेशन में लेट्स एंड दिस डिबेट। यू विल नॉट बी रिक्वायर्ड टू वॉच एनी ऑफ दीज वीडियोस बिकॉज मैं आपको पूरा एनालाइज करके बताऊंगा कि क्लैट में अभी तक क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्या क्या चीजें बिल्कुल कॉमन रही हैं एंड व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर दिस ईयर ऑल्सो। ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। देखो, पैटर्न चेंजेस ओवर द इयर्स क्लैट के आपको समझा देता हूं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस। पहले 2008 में एग्जाम शुरू हुआ, 2008 से 2019 तक देयर वर 200 क्वेश्चंस इन द एग्जाम। ठीक है, 200 क्वेश्चंस का रीजन ये होता था, टाइम वही 120 मिनट्स ही था, लेकिन जो क्वेश्चन साइज था वो रिलेटिवली स्मॉलर था। दे डिड नॉट हैव पैसेजेस फॉर एवरी क्वेश्चन, सो देयरफॉर 200 क्वेश्चंस वर डूएबल। Later in 2020 they increased the size of questions. All the questions were made passage based, जो आप अभी जो पैटर्न कर रहे हो। ठीक है, उन्होंने 3-4 साल चलाया, 2023 तक रहा, 150 क्वेश्चंस उसमें रहते थे। A lot of students started saying कि भाई ये तो आपने बहुत ज्यादा रीडिंग बेस्ड कर दिया, जिसकी इंग्लिश है वो ऑब्वियसली अच्छा ही कर लेगा इसमें। तो एज अ रिजल्ट क्लैट कंसोर्टियम टुक दैट फीडबैक एंड क्लैट 2024 से उन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस को 120 कर दिया। ठीक है, सो दैट इज व्हाट दे डिड। अभी जो हमारा एग्जाम होता है वो 120 क्वेश्चंस का होता है इन 120 मिनट्स। दैट इज व्हाट वी हैव राइट नाउ। बट इन ऑल दीज इयर्स फ्रॉम 2008 टू 2026 और 27 जो आप ये वाला एग्जाम देने वाले हो, वन थिंग हैज रिमेन्ड सेम, दैट देयर हैव बीन दीज 5 सेक्शंस। यही 5 सेक्शन पहले भी थे और यही 5 सेक्शन आज भी हैं। So you don't have to get confused कि क्या वो मैथ्स हटा देंगे या क्या वो करंट अफेयर्स हटा देंगे या क्या वो लीगल हटा देंगे। नहीं हुआ है ऐसा अभी तक, तो हम क्यों अज्यूम करेंगे कि इस बार ऐसा कोई बड़ा चेंज होगा, राइट? तो अननेसेसरीली अजम्पशन का कोई पॉइंट ही नहीं है। उसके अलावा कीप दिस इन माइंड, अभी देखो 2020 के बाद जो चेंजेस हुए ना, उसमें मैं आपको बताता हूं प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी और पहले क्या प्रॉब्लम आती थी। ठीक है, मैं आपको क्लैट की पूरी कच्चा चिट्ठा बताता हूं। अभी देखो, एग्जाम को ज्यादा इंग्लिश रीडिंग बेस्ड कर दिया, तो जिन लोगों का स्कूलिंग एक हायर लेवल का हुआ है या फिर एक अच्छा इंग्लिश मीडियम स्कूलिंग हुआ है, उनको क्लियर एक एडवांटेज रहता है एग्जाम में, दैट इज फॉर श्योर। ऑल्दो बिकॉज द पैटर्न हैज सेटल्ड ओवर द इयर्स, इसमें 7-8 पेपर अब हो गए हैं एंड ऑल्सो द नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन डिक्रीज्ड, तो दे हैव ट्राइड टू क्रिएट अ लेवल प्लेइंग फील्ड, राइट? बट कम क्वेश्चन से यू स्टिल कांट से कि एग्जैक्ट वो है ना उस लेवल पर आ गया, बिकॉज द क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस हैव सफर्ड। The last good paper that came, which without issues or without any problems in CLAT, was CLAT 2023. 24, 25, 26 have been bad papers, right? So why does CLAT consortium want to change things? They do not want to change things because they want to change the pattern altogether. They want to change things because they want कि जो inaccuracies हैं questions में, जो हर साल लोग flag करते हैं कि 2 क्वेश्चन गलत, 4 क्वेश्चन गलत, 5 क्वेश्चन गलत, वो चीजें खत्म हो जाएं। तो हाउ डू वी क्रिएट अ प्रॉपर सिस्टम? तो कमेटी के जो रिकमेंडेशन है ना, दैट इज ऑन दिस कि भाई कौन पेपर बनाएगा, कैसे उसके रिव्यूज और रीचेक्स होंगे, सो दैट वी कैन गिव अ परफेक्ट पेपर। अभी तक यहां पर इससे ज्यादा कोई डिसीजन नहीं लिया जाएगा, दैट इज मोस्टली एंड ऑलमोस्ट श्योर, राइट? अब कीप दिस इन माइंड, ओवर द इयर्स एग्जाम ज्यादा प्रेडिक्टेबल बन गया है। आई टेल यू व्हाई। 2020 से लेके अभी तक जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, आप कोई भी सेक्शन उठाओ, खासकर आप इंग्लिश और क्रिटिकल रीजनिंग उठाओ, उसमें वही 5, 7, 10 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना? आप खुद ही देख लो, आप प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के देख लो, वही क्रिटिकल रीजनिंग में स्ट्रेंथनिंग, वीकनिंग, इन्फरेंस, अजम्पशन, कंक्लूजन, वही ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दैट, पैराडॉक्स वगैरह, वही क्वेश्चन पूछते हैं।
तो topics have become lesser and very predictable. All you need to work on is your reading speed, your comprehension and all of that, and you'll be good to go. And that's how the exam has been working. That was not the case earlier. 2019 तक the questions were very large, 200 questions, no time to breathe in the exam, and there were too many things to cover. तो पेपर थोड़ा ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल सा आता था. पेपर के डिफिकल्टी लेवल भी बहुत ऊपर नीचे होते थे. क्लैट 2015 इज द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर एवर सीन इन क्लैट. उसमें कोई रैंडम पुराने कैट के एग्जाम से, जो एमबीए एंट्रेंस होता है, उसके एग्जाम से पेपर वगैरह क्वेश्चंस वगैरह दे दिए थे, राइट? तो वहां पर बहुत ऊपर नीचे होता था. प्रॉब्लम भी ये थी कि उन्होंने एग्जाम को ऑनलाइन कर दिया था, फिर वो कंडक्ट नहीं करवा पाए ठीक से. बहुत सारे लोगों की कंप्यूटर्स में प्रॉब्लम हो गई है ना, पेपर में वही गलत क्वेश्चन आ रहे थे. तो गलत क्वेश्चन को रिजॉल्व करने के लिए बना था कंसोर्टियम ऑफ एनएलयूज. पहले क्या होता था कि एग्जाम एक एनएलयू कराता था. जैसे इस बार बारी है नालसर हैदराबाद की, तो नालसर हैदराबाद पेपर बनाएगा. फिर अगली बार बारी है एनयूजेएस कोलकाता की, तो वो बनाएगा. फिर बारी एनएलयू भोपाल की, तो वो बनाएगा. ऐसे होता था. अभी क्या हो गया कि एक मतलब यू कुड से एक एनएलयू बहुत ज्यादा गलतियां कर रहा था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक काम करते हैं, सब मिल जाते हैं, है ना, तो सब मिलके गलतियां करते हैं. एंड दैट इज व्हाट इज हैपेंड. So the point of a new committee is to review those mistakes and work on those mistakes rather than changing the pattern. Pattern में कोई खास चेंज नहीं आने वाला है, ठीक है? तो अगर फिर भी आपको लगता है कि क्या चेंज हो सकता है, आई एम 100% श्योर डिफिकल्टी लेवल और जो एग्जाम का पैटर्न है उसमें कोई चेंज नहीं होगा. फिर भी हो सकता है कि वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस को ऊपर नीचे कर दें, बट आई हैव नेवर सीन क्लैट इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, दैट नेवर हैपेंस इन क्लैट. 200 से 150 हुआ, then it became 120. They've never increased it, so I don't think we can expect that they would be able to increase it. So my point of making this video is, please start preparing. अगर आप इस वजह से रुके हुए हो कि अभी तो समय है, अभी पहले ही अपनी रिपोर्ट दे दे फिर मैं स्टार्ट करूंगा, you are fooling yourselves. It's as simple as that. क्लैट में कोई मेजर चेंज नहीं आने वाला है. This is exactly how it is going to be. Good chance that paper is going to be of a good quality in the sense that there are going to be no mistakes in the paper. ठीक है, डिफिकल्टी हाई लो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती ही रहती है. दैट इज कंप्लीटली फाइन, नॉट इन योर कंट्रोल, नॉट इन एनीबॉडीज कंट्रोल. पेपर इज एग्जैक्टली गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरीवन. तो अगर आपको प्रॉब्लम है कि पेपर डिफिकल्ट आ गया, तो इट इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, है ना. कोई ऐसे अलग से क्लैट की प्रिपरेशन नहीं कर रहा है डिफिकल्ट पेपर के लिए. एवरीबडी इज प्रिपेयरिंग फॉर अ नॉर्मल क्लैट एग्जाम, राइट? तो कीप दैट इन माइंड. If you have not yet started the preparation and still looking, still searching, still you could say unable to figure out, you can certainly join us. You can visit our website 12minutestoclat.com. We have recently launched a couple of new batches, which is Ujjwal Platinum and Ujjwal. You guys can become a part of these batches if you're preparing for CLAT and ALA 2027. अगर आप ड्रॉपर हो तो आप हमारा पराक्रम बैच भी ज्वाइन कर सकते हो. एंड अगर आप CLAT 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हो, then you can join the उड़ान बैच as well. You get, these are counselors' numbers. You can certainly contact us at any point in time. But now start your preparation. There is no time to waste, not even a single day. ठीक है, तो make sure you are at it every day. You are starting your preparation if you have not yet started. We are certainly going to be guiding you because we have the experience of cracking this exam and knowing exactly. Because आप बहुत सारे वीडियोस देखोगे ना, अब ये होने वाला है, अब तो ऐसा हो जाएगा, clickbait, unnecessary, right? We don't do any of that. We are very clear about what the exam changes are going to be and why have this committee been made and what it is going to do. Yeah, simple. तो क्यों उनकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई, आप समझ रहे हो ना इस बात को. रिपोर्ट अभी तक इसलिए नहीं आई है बिकॉज दे नॉट गोइंग टू मेक एनी बिग चेंजेस. दे जस्ट गोइंग टू सी कि भाई हमारा एग्जाम ठीक से कंडक्ट हो जाए, बस. दैट्स इट. दैट इज व्हाई दे नॉट कम अप विद इट. आपको क्या लगता है कि वो अगस्त में लाएंगे और दिसंबर में एग्जाम कराएंगे? उनको भी पता है कि इतना ह्यूमन क्राई आ जाएगा बच्चों का, राइट? So that's it about this. Thank you so much for attending this. I hope it was useful. Any more doubts, you can certainly mention in the comments. I'll be very happy to take it from there and answer it for you. Keep smiling, keep working hard. This is your year. Make it actually big. If you start now, straight away. All the best.